नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को एक फ्री ऐप देने वाले हैं। मतलब एक ऐप है जिसके बारे में आप लोग को हम बताएंगे। तो इस ऐप से आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा पहले ये जान लीजिए। अगर आप 10th में हैं, अगर आप 12th में भी हैं तो 12th का भी एक ऐप है, ठीक ना। लेकिन हम आपको स्पेशल 10th वाले के लिए मैंने बता रहे हैं, ठीक ना। जो 10th क्लास के बच्चा है, आपको चाहिए नोट्स फ्री में, जैसे फ्री नोट्स चाहिए, ठीक ना। और सब्जेक्टिव हुआ या ऑब्जेक्टिव हुआ। एक होता है प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि जो पूछा हुआ हो बार बार, जो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लड़का सोचता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए जो याद करें वहीं जाकर लड़ जाए, टकरा जाए। ऐसा आप लोग के मन में ख्याल आता होगा, ठीक ना। तो आप लोग सोचते होंगे कि क्या पढ़ें कि एकदम जाके यानी कि क्वेश्चन बिहार बोर्ड में लड़िए जाए और वहीं हमको आ जाए। तो यही ऐप में आपको वह क्वेश्चन मिलता है जो देखेंगे वहीं वहाँ पर लड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि प्रीवियस मतलब होता है कि बार बार जो पूछा हुआ है। यानी कि अभी आप 2025 में हैं, अगले साल 2026 में आप फरवरी में पेपर देने जाएंगे मैट्रिक का। तो उस टाइम जब फरवरी में जाएंगे पेपर देने, तो वहाँ पे क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन आपको मतलब कि पहले से मालूम हो जाए तो और अच्छा रहेगा। तो एकदम वही बात नहीं है कि जो यहाँ पर होगा ऐप में वहीं लड़ जाएगा। लेकिन 2011 से लगाई 2025 तक का पूरा दे दिया है उसमें प्रीवियस क्वेश्चन। कौन 2025 में पूछा है, कौन 2024 में पूछा है, कौन 2022 में पूछा है, इस तरह का क्वेश्चन सभी है। 2011 से लगाई 2025 तक। तो अगर आप 2026 में देना चाहते हैं पेपर, तो आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए। 2020 से लेकर 2025 के यानी कि 5 साल का प्रीवियस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, टेस्ट लगाइए, उसका आप लोग का बढ़िया तैयारी हो जाएगा। आए कि नहीं समझ। यानी कि 5 साल का जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं ना और उसको अपन तैयारी करते हैं, उसी तरह यानी कि 5 साल जो पीछे है 2020 से लगा 2025 के बीच में का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 60% यानी कि 300 से अधिक आप मार्क्स ला सकते हैं, बस उस मतलब पढ़ लेते हैं तो। आए समझ। तो इस ऐप में यही खासियत है। और उसका सब्जेक्टिव भी मिलता है, ऑब्जेक्टिव भी मिलता है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलता है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, आप पढ़िए। अगर उससे अच्छा नहीं लग रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपको एकदम बिल्कुल सरल भाषा में, ठीक ना, बहुत आसान भाषा में ए टू जेड का मतलब कहते हैं, यानी कि हिंदी का, संस्कृत का, सोशल साइंस का, साइंस का, मैथ का, गेस क्वेश्चन मतलब जो लड़ जाए, टकरा जाए, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस वीडियो में वही आपको ऐप बताने वाले हैं, देने वाले हैं, ठीक ना। तो आपको वही करना है जो हम बता रहे हैं, ठीक। अगर आपको पास वो वीडियो नहीं गया है तो किस तरह जाएगा, तो पहले आप डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर लिखा होगा 10th क्लास के आप बच्चों यहाँ पर इस ग्रुप में जुड़ जाइए। उस ग्रुप में आप जुड़िए और हमारे पास मैसेज कीजिए, या ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा इस ऐप का लिंक, ठीक ना। उसी से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक। तो हम आपको अब दिखाते हैं उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है, ठीक ना। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब टेस्ट करके दिखाते हैं। उसके बाद आप उसको अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे पास मैसेज कीजिए, ग्रुप में जुड़ जाइए। उस ग्रुप में से आपको पूरा हम बता देंगे, अपना PDF जितना होता है अपना PDF उसमें भी भेज देंगे। आया समझ के नहीं। तो चलिए हम आपको उस ऐप के बारे में दिखाते हैं, ठीक है। आइए देखिए बाबू, हम आपको ऐप के जो लिंक है आपको हम भेज देंगे, ठीक। आपको हम भेज देंगे ग्रुप में, ठीक ना। तो आप लोग को ऐप को क्या करना है, खोल लेना है पहले, सबसे पहले, ठीक। तो यहाँ पे ऐप है, खोल लिए, ठीक। यहाँ पर लिखा है डेली क्यूज, यानी कि क्यूज खेल सकते हैं। क्यूज के रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं अपना, जब अपना क्यूज जो खेला होंगे उसका। यहाँ पर लिखा है बाबू देखिए गणित, यहाँ पे गणित, यहाँ विज्ञान, यहाँ पे SST यानी सोशल साइंस, यहाँ पे हिंदी है। ऊपर उठाएगा तो यहाँ पे संस्कृत है, यहाँ पे इंग्लिश है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सोल्यूशन है, यानी कि ऑल सब्जेक्ट के सोल्यूशन, यानी कि जैसे कि मैथ आप बना रहे हैं तो मैथ के जैसे सोल्यूशन होता है ना, उसका बनाया हुआ क्वेश्चन, उस तरह के यहाँ पर सोल्यूशन हो गया। यहाँ पर नोट्स हो गया, यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट हो गया, ठीक ना जी। यहाँ पे 1000 ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, यहाँ पर मॉडल पेपर दिख रहा है, यहाँ पर बुक दिख रहा है, जिसका बुक आप खोलना चाहिए यहाँ पर खोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास हिंदी का बुक नहीं है, हमको हिंदी पढ़ना है, यहाँ पर हिंदी पर क्लिक कर देंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा आ गया, यहाँ पे 20 के दांत आ गया। तो जो आपका पाठ पढ़ना है आपको पाठ पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आगे देखिए। आपके पास अगर बुक भी नहीं है तो आपके बुक के काम कर दिया। इस ऐप में ये खासियत है। अब देखिए यह तो हो गया। अब करना हमको ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाना है। क्या लगाना है जी? टेस्ट लगाना है।
तो सबसे ऊपर आइए, यहाँ पर देखिए कोई भी आप सब आगे यहाँ पर लिखा है अब होगी हर विषय की पूरी तैयारी। यहीं पर से देखना है आपको जो विषय मतलब टेस्ट लगाना है उसको, तो हम साइंस में लगाते हैं विज्ञान। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया सोल्यूशन, नोट्स, ऑब्जेक्टिव, ऑनलाइन टेस्ट, यहाँ पर मॉडल पेपर, NCERT बुक, यहाँ पर लिखा है एग्ज़ाम पेपर। तो इसका पारा पर हम आपको सबको बताते हैं, ठीक ना जी। तो यहाँ पर सोल्यूशन देखिए, पर सोल्यूशन में यहाँ पर क्लिक किए हैं। यहाँ पर जैसे कि देखिए यहाँ पर साइंस में आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है, फिजिक्स आता है कि नहीं, यहाँ पर पर्यावरण दिया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर हम जो प्रक्रम क्लिक कीजिए, यहाँ पर देखिए बुक के जैसे कि क्वेश्चन ऐसा देने हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के विषण क्यों अपरित है, यानी क्या जरूरी है, इसका ले दिया है, यानी कोई क्वेश्चन का आंसर दे दिया, सब्जेक्टिव हो गया, ठीक ना। इसी तरह कोई भी जैसे कि देख लीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया मानव नेत्र, मानव नेत्र पर क्लिक किए, देखिए यहाँ पे नेत्र की समझने क्षमता से क्या अभिप्राय है, मैं क्या समझते हैं, तो क्वेश्चन हो गया ना। यहाँ पर नेक्स्ट कॉ के देख सकते हैं, देख लीजिए। तो ये हो जाए आप लोग मतलब कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब है आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी, ऑब्जेक्टिव चाहिए तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। किसका चाहिए, तो मान लीजिए यही यहाँ पे फिजिक्स में मानव नेत्र हम खोल देते हैं, यहाँ पर अब ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, मानव नेत्र जितना भी है सब इसमें दिखाएगा, ठीक ना। यहाँ खुल गया, ऑब्जेक्टिव आ गया, ठीक ना जी। देखिए अब साफ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ पे सब ऑब्जेक्टिव है। मानव के दोनों नेत्रों का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है, ठीक ना। मोटर वाहनों चलाने के लिए ड्राइवर के कौन सा मतलब उपयोग किया जाता है, लेंस या दर्पण। कौन सा आकाश रंग का नीला प्रतीत क्यों होता है, तो यह क्या हो गया, माने सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी कितना होता है, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव। अब लगाना है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी टेस्ट हम लगा के देखें। आप कुछ ऐड आता है तो आपको ऐड काट देना है, ठीक ना। बिना नेट ओपन किए ही नहीं चलेगा, ओपन करना पड़ेगा नेट को अपना, ठीक ना। डाटा को अपना ओपन करके ही काम होगा इस पर। यहाँ पर हम क्लिक करके काट दिए, कुछ ज़्यादा नहीं होता है, कुछ देर का ऐड होता है। अब देखिए हमको ऑनलाइन टेस्ट लगाना है। ऑनलाइन टेस्ट के लिए हम चले जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट पर क्लिक किए, यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट चला गया। देखिए जब ऑनलाइन टेस्ट चला गया तो मान लीजिए प्रकाश का अपवर्तन क्लिक कर दिए। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाने वाला आ जाएगा, ठीक। यहाँ कुछ देर वेट करेंगे, थोड़ा सा नेट आपका थोड़ा चलना चाहिए, ठीक ना। ये हल्का सा नेट ले रहा है, देखिए अब आ गया। यहाँ पे वोल्टेज कुछ ज़्यादा हो गया, इसका कम कर देते हैं आपको। अब देखिए अब लिखा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, बहुत 2 होते हैं। जैसे कि इसका आंसर होगा 2, तो हम 2 पर क्लिक किए तो यहाँ पर ग्रीन दिखाने लगा, हरा दिखाने लगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। अगला, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो किस का होता है बहुत दाढ़ी बनाने में, तो अवतल का, तो सी हो गया। यहाँ पे इसमें क्या करके नेक्स्ट कर देंगे। इस तरह से समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब कैसा होता है, इसको आप कोई गलती करके देखिए, ठीक ना। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक कर दिए, अब देखिए अब होना चाहिए था आंसर क्या, बी, अब क्लिक कर दिए क्या, सी, ठीक ना। यानी कि आप गलत दिए हैं आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट करते रहिए और आप क्वेश्चन का आंसर देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए इस तरह कर करके। तो लास्ट में जब आप जाइएगा इसी तरह आप देते रहिए क्वेश्चन का आंसर सही कर करके। जब लास्ट में जब जाइएगा तो आपका पूरा दिखाएगा कि आपका रिजल्ट कितना आया है। यहाँ पर देख यहाँ पर 80 दिया है, 80/9, यानी कि 80 क्वेश्चन में आप 9 क्वेश्चन बनाए हैं। तो 2 चैप्टर का है, इसलिए यहाँ पर 80 को दिया है, ठीक ना। तो ऑल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मिलता है, यही ऑब्जेक्टिव का कराता है बिहार बोर्ड में, ये समझिए बात को। इस प्रकार के आप लोग को ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लगा लेना है, कोई भी इसमें से आप टेस्ट लगा सकते हैं। मानव नेत्र का भी देख लीजिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाना है। इसका आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। देखिए लिखा है एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना होता है, तो स्वस्थ अगर आँख है और अधिकतम दूरी अनंत होता है, और समान कहेगा न स्पष्ट कहेगा तो 25 सेंटीमीटर हो गया। इस प्रकार से आएगा, आप लोग का आंसर देख के आगे बढ़ते जाना है, ठीक ना। निम्न में किस रंग का खतरे का सिंगल, लाल रंग का खतरा सिंगल होता है, यहाँ पर क्लिक करें, आगे चले गए। कोई गलती मार के देखिए, लाल हो गया, यानी कि इसका आंसर कौन था, बी, और मार दूँ क्या, सी। तो ये आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। इस तरफ जाइएगा, लास्ट में करते करते यहाँ पे, तो लास्ट में आपको रिजल्ट दिखाएगा कि आप कितना में कितना सही किए हैं, कितना गलत किए हैं, पूरा बताता है इसमें। यही इसमें खासियत है, ठीक। उसके बाद देखिए सबसे मेन बात ये है
कि कौन क्वेश्चन लड़ता है बिहार बोर्ड में। तो ऑब्जेक्टिव का तैयारी हो गया, सब्जेक्टिव की तैयारी हो गया, ऑल सब्जेक्ट का होगा इसमें, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर दिया है ऑल प्रीवियस ईयर्स पेपर, यानी कि पूछा हुआ पूरा साल के क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ 2024 तक दिया, कहाँ से दिया है 2011 से, 2011 से लगाई, कहाँ तक दिया है 2024 तक, यानी 2024 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसमें सब दिखाएगा इसमें। तब 2024 को कोई पेपर क्लिक कीजिए, प्रथम पाली द्वितीय पाली कौन सा चाहे पाली कहते हैं, खोल लिए यहाँ पे, और यहाँ से हम उठाएंगे ऊपर, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है पिछले साल का 2024 में पूछा गया है, ठीक। हम आते हैं आपको सब्जेक्टिव में लेकर, यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन आएगा। लिखा है फिजिक्स है, यहाँ पर भौतिकी है, यहाँ पर साइंस केमिस्ट्री है, यहाँ पर जीव विज्ञान, यानी कि तीनों मिलाकर साइंस भी बोलते हैं और तीनों आता है क्वेश्चन, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिएगा दिया है यहाँ पर भौतिकी, यानी कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे, यानी कि 8 को देगा क्वेश्चन, इसमें से कितना बनाना है 4 बनाना है। तो कोई आप 4 बना दीजिए, आप बना के चले आइए, ठीक ना जी। तो इनमें से देखा जाएगा ना 8 में से कौन कौन सा आसान है उसी को बनाना है, जो आसान है आपको लगेगा वही बनाना है, और जो सबसे पहले आता होगा ना उसी को आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा है पहला कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी ज्ञात करें, ठीक ना। फिर से एम्पियर की परिभाषा दे, एम्पियर किसे कहते हैं लिख देना है। प्रकाश के प्रकीर्णन समझाए, प्रकाश प्रकीर्णन किसे कहते हैं। अवतल दर्पण के किन 3 उपयोगों के लिखें, ठीक ना। तो आपको पता भी लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, ठीक ना। तो ये पढ़ा चुके हैं हम ऑनलाइन पे, ठीक ना। आप लोग वीडियो में देखते रहिएगा, ठीक। यहाँ बायोलॉजी में देख लीजिए क्या क्या दिया है क्वेश्चन कुल, तो ना इस सभी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में जाकर देख लीजिए, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग का कोई और भी क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा 2023 के देखें, यहाँ पे द्वितीय पाली खोल लीजिए, यहाँ पे कुछ देर वहाँ पे वेट करना होगा, हो जाता है। जिस नेट आपको चलेगा ना स्पीड तो हो जाएगा काम वाले से। यहाँ पर स्पीड नहीं चल रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है। यहाँ पर देखिए बाबू आ गया क्वेश्चन, ठीक ना। ये 2023 का है, ठीक ना। यहाँ टिक भी लगा दिया है सब। तो यह हो आप लोग का ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव पूछा है पिछले साल वही है, ठीक ना। अब आप यहाँ पर मिलाइएगा तो आप कितना में कितना आंसर दे पा रहे हैं। आप लोग टेस्ट भी लगा सकते हैं, आपका अंदाजे भी हो जाएगा हाँ कितना हो गया मेरा, कितना मतलब कि आ जा रहा है। यहाँ पर लिखा है 39 नंबर कि शुद्ध रक्त का pH मान कितना होता है, 0 होता है, 5 होता है, 7 होता है कि 4 होता है, तो 7 होता है इसका pH मान, ठीक ना। शुद्ध रक्त का pH मान 7 होता है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, रक्त का 7.4 होता है। इस तरह का आपको ऑब्जेक्टिव है, इसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव तैयारी कर लेना है। इसमें क्या यहाँ पर आप आते हैं सब्जेक्टिव में, देखिए ये हो सब्जेक्टिव, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, ये सभी दे दिया यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ सबका आंसर की भी दे दिया यहाँ पे, ठीक ना। तो आप लोग इस ऐप से यही कर सकते हैं, ठीक। पहले आप लोग यही कर लीजिए, ठीक ना, डाउनलोड कर लीजिए, हमारे जाके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर सब PDF भेजा हुआ है, ठीक ना। यहाँ आप देखिएगा PDF भेजा हुआ है, काफ़ी सारा लड़का बच्चा जुड़ा है इसमें, ठीक। तो आप लोग इसमें जुड़ना है और हमारा पर्सनल यहाँ पर मैसेज करना है, ठीक ना। नहीं तो आपको लिंक मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो हमारे पास मैसेज कीजिए, ठीक। आपके पास भेज दिया जाएगा, ठीक ना। तो ठीक है, आप लोग को आ जा रहा है कि नहीं, डाउनलोड करने नहीं आता है तो कोई दिक्कत हो रहा है तो हमारे से संपर्क कीजिएगा, हम बता देंगे। ऐसे को निकाल कर आप लोग आराम से अपना क्वेश्चन को बनाते रहिए, तैयारी बेहतरीन करते रहिए, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।